उसी तरह से उसका ध्यान बटाने के लिए, चूँकि ये 9 साल में कोई किए नहीं है। आज बिहार के ही जिससे 5 जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, देख लीजिए, अगर पूछ लिए गिरिराज सिंह का आज 9 साल मंत्री होते कभी देखे हैं कि अपने विभाग का बात की है? छोड़ दीजिए बिहार के लोग, भाजपा के भी लोग नहीं जानता होगा कि वो किस विभाग के मंत्री हैं। हमारा साफा मानना है कि जिस तरह से उनके पिताजी श्री शकुनी चौधरी जी, जो हम के कभी प्रदेश अध्यक्ष थे 2015 में, और उन्होंने जिस तरह से दावा करते थे बिहार के मुख्यमंत्री बनने का, तरह तरह के दावा करते थे, और क्या हर्ष हुआ कि हम तो एकदम एक सीट आया विधानसभा में, और ये जो दावा करते थे हकीकत ये था कि उसके बाद वो सिर्फ अध्यक्ष पद ही नहीं छोड़े, राजनीतिक संन्यास भी ले लिए। और ये जो दावा करते थे हकीकत ये था कि उसके बाद वो सिर्फ अध्यक्ष पद ही नहीं छोड़े, राजनीतिक संन्यास भी ले लिए। कि जिस तरह से अपने हैं प्रोपगंडा फैलाने वाले, उसी तरह से अपने टीम भी बनाए हैं। उपाध्यक्ष, ये देखिए, ये लिस्ट है जो वो बनाए हुए हैं, ठीक है। यही इस लिस्ट में आप देख लीजिए कि वो 29 आदमी, 29 आदमी का जो है वो कमेटी बनाए हैं। सम्राट चौधरी 2023 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री। भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से ये पोस्टर पटना में लगाया गया। सम्राट चौधरी भी फुल एक्शन मोड में हैं। टीम पर टीम बनाए जा रहे हैं। नई टीम भी बनाई है, जिसमें 15 मीडिया पैनलिस्ट बनाए हैं, 15 प्रवक्ता बनाए हैं। संगठन में और दूसरे लोगों को भी जगह मिली है, पदाधिकारी बने हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव हैं राजेश तिवारी साहब। तिवारी साहब, एक्शन मोड में है सम्राट चौधरी। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा एक्शन मोड में ही है। और हमारा साफा मानना है कि जिस तरह से उनके पिताजी श्री शकुनी चौधरी जी, जो हम के कभी प्रदेश अध्यक्ष थे 2015 में, और उन्होंने जिस तरह से दावा करते थे बिहार के मुख्यमंत्री बनने का, तरह तरह के दावा करते थे, और क्या हर्ष हुआ कि हम तो एकदम एक सीट आया विधानसभा में, और ये जो दावा करते थे हकीकत ये था कि उसके बाद वो सिर्फ अध्यक्ष पद ही नहीं छोड़े, राजनीतिक संन्यास भी ले लिए। वही स्थिति सम्राट चौधरी जी का है। आने वाला 2024 में नैतिकता के आधार पर, जिस तरह से भाजपा का बिहार में 0 पर आउट होने वाला है, नैतिकता के आधार पर सम्राट चौधरी जी इस्तीफा दे देंगे, ठीक है। और हो सकता है कि जिस तरह से ये पगड़ी जो बांधे हुए हैं, वो पगड़ी के खोल दें और राजनीतिक रूप से अब संन्यास भी ले लें, क्योंकि अब इसके बाद उनको फिर जो काट कहाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है। वो इसी तरह का दावा करते हैं। और देखिए, वो प्रोपगंडा फैलाने वाले मशीन है, और प्रोपगंडा, झूठ और तरह तरह के आरोप लगा करके ही वो उनका राजनीतिक आज तक जो है आगे बढ़े हुए हैं। किस तरह से क्या किए हैं, तारापुर में उनका विधानसभा पड़ता है, क्यों नहीं तारापुर में हुआ? तारापुर में तो अपना मुखिया के भी वोट डाले, जिस मुखिया के सपोर्ट में थे वो भी हार गया। और किस तरह से छल कपट किए थे उपचुनाव में, तारापुर का तो बचा नहीं हुआ, वहाँ जदयू का कैंडिडेट जीता। तो इसलिए ये जो फैलाना है फैला ले, लेकिन बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर विश्वास करते हैं। आने वाला चुनाव में महागठबंधन निश्चित रूप से अपार सफलता प्राप्त करेगी। नहीं, लेकिन टीम भी बनाई है, पूरी व्यापक टीम बनाई है, प्रवक्ता, पैनलिस्ट, लगातार टीम बना रही है, और महागठबंधन में थोड़ी सुस्ती नज़र आ रही है। अभिषेक जी, किस तरह का वो टीम बनाए हुए हैं, इसी देख लीजिए कि जिस तरह से अपने हैं प्रोपगंडा फैलाने वाले, उसी तरह से अपने टीम भी बनाए हैं। उपाध्यक्ष, ये देखिए, ये लिस्ट है जो वो बनाए हुए हैं, ठीक है। यही इस लिस्ट में आप देख लीजिए कि वो 29 आदमी, 29 आदमी का जो है वो कमेटी बनाए हैं प्रदेश पदाधिकारी का, जिसमें 12 उपाध्यक्ष है, 5 जो है आपको महासचिव है, और 12 सचिव है, 29 आदमी का बनाया है। और वही जब मीडिया का बनाते हैं तो 15 प्रवक्ता बनाते हैं, और 15 जो है मीडिया पैनलिस्ट बनाते हैं, मतलब कि 30। मेन कमेटी से ज़्यादा जो है वो मीडिया पैनलिस्ट और मीडिया प्रवक्ता बन रहा है। ये कितना क्या चीज़ का है? ये प्रोपगंडा फैलाने के ही लिए ना, झूठ उनके फैलाने के लिए ना। ये देश का एकमात्र और बिहार का एकमात्र बीजेपी पार्टी है जिसका मीडिया पैनलिस्ट और प्रवक्ता मेन कमेटी की से ज़्यादा है। ये किसी भी दल में आप देख लीजिए, आप तो सब दल का कवर करते हैं, आप पता कर लीजिए कि किसी भी दल का क्या स्थिति है। लेकिन एक आखिरी सवाल है राजेश तिवारी साहब, देश में लोकसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। क्या तैयारी है? कितना फ़ायदा, कितना नुकसान? किसको फ़ायदा, किसको नुकसान? देखिए, हकीकत क्या है कि देश को ध्यान बटाने के लिए
जिस तरह से ये प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है, जिस तरह से जो है सा और तनासा झूठ प्रपंच, और जिस तरह से दूसरे मुद्दे पर जो विकास के मुद्दे हट गया है, जिस तरह से गरीबी बढ़ रहा है, जिस तरह से शिक्षा बढ़ रहा है, जिस तरह से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसी तरह से उसका ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि ये 9 साल में कोई किए नहीं है। आज बिहार के ही जिससे 5 जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, देख लीजिए, अगर पूछ लिए गिरिराज सिंह का आज 9 साल मंत्री होते कभी देखे हैं कि अपने विभाग का बात की है? छोड़ दीजिए बिहार के लोग, भाजपा के भी लोग नहीं जानता होगा कि वो किस विभाग के मंत्री हैं, क्योंकि आज तक वो अपने विभाग पर चर्चा नहीं किए हैं। अश्विनी चौबे को देख लीजिए, कभी चर्चा ही नहीं की है। यही हकीकत है, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और सही बात है कि ये कभी भी कुछ भी कर सकता है लोग अपने राजनीतिक फ़ायदा के लिए, और इसीलिए जो भी इंडिया अलायंस है ये तैयारी के साथ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग फाइनल स्टेज में अब सिर्फ सीट शेयरिंग पर आ गया है मामला, और जो गठबंधन था, जितना टीम बनाने का, 5 टीम कमेटी बनाने का, वो बना चुका गया है। अब हम लोग जो है निश्चित रूप से आने वाला समय 2024 भाजपा मुक्त बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए, तो हमारे साथ राजेश तिवारी साहब थे। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।